बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक सूरत अल आराफ पर है। सूरत अल आराफ का नाम अल आराफ क्यों रखा गया? अल आराफ के मानी पहचानने के हैं। इसके अलावा जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार है, उसकी बुलंदी पर वाक़े एक मकाम को आराफ कहा जाता है। जिन लोगों की नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी वो आराफ हैं। रिवायात से मालूम होता है कि असहाब आराफ आखिरकार जन्नत में चले जाएंगे। असहाब आराफ का जिक्र सूरत अल आराफ की आयत नंबर 46 ता 48 में किया गया है। कुरान मजीद की ये 7वीं सूरत मुबारका है। इसमें 206 आयत हैं। ये सूरत मुबारका मक्का में नाजिल हुई। सूरत अल आराफ के जो अहम मज़ामीन हैं उनकी तफसील कुछ यूँ है। कुरान मजीद बनी नूह इंसान की फलाह बहबूद और हिदायत का सरचश्मा करार दिया गया है। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना की जाए, अल्लाह की नाफरमानी और कुफरान नेमत भी ना किया जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की अक़वाम का हाल बयान किया गया है। इसके अलावा कि वो किस तरह राह रास्त से भटक कर तबाह और बर्बाद होगी। इसके अलावा कौम लूत के बुरे फेल पर इबरतनाक सजा का जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बारे में जिक्र किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का बताया गया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की हिदायत की गई है। सूरत अल आराफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बनी नूह इंसान के लिए पैगंबर बनाकर भेजने के अलावा सुजूद व मलाइका का जिक्र बयान किया गया है। इसके अलावा अनकार इब्लीस का भी अहवाल बयान किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको सूरत अल आराफ के मौज़ूआत जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।